नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1336वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, एकदम बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, भले ही आप कभी इंग्लिश स्कूल में पढ़े ना हो या इंग्लिश के बारे में कुछ जानते ना हो, तब भी आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप पर डे, रोज यानी डेली क्या कर सकते हैं। देखिए, डेली करना क्या है, आप प्रतिदिन जो है अंग्रेजी अखबार को पढ़ना है। दोस्तों, अंग्रेजी अखबार पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आप कल से न्यूज़पेपर पूरा मंथ लें, ऐसा नहीं है। एक पेपर ले लें, जी हाँ, एक पेपर ले लें, चाहे कोई भी मिले। अगर हिंदू मिलता है द हिंदू तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इसमें पेज की संख्या ज़्यादा है और उसको जब तक पढ़ें जब तक कि वो पेज का हर एक लाइन अच्छे से आप पढ़ न लें। जो नहीं पढ़ने उसको सर्कल करके कॉपी पर नोट रखें करें और उसको उसका पता करने का उच्चारण करें कि वो उच्चारण क्या होता है, तो वर्ड्स क्या है। अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं, पहले रीडिंग करना सीखना है। अंग्रेजी किताबें पढ़ना है, अंग्रेजी किताबें ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए। खासकर आप कॉमिक ले सकते हैं, कॉमिक ले लीजिए, है ना। कॉमिक बुक अच्छा भी रहता है, हालांकि मिले भी नहीं, तब भी पुराना कॉमिक ले सकते हैं, कहीं से अरेंज कर सकते हैं। सब पुराना लेना है। एक उपन्यास ले लीजिए पुराना, ताकि आप उसे पढ़ सकें। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखें, ठीक है। खासकर अगर आप नहीं देख पाते हैं, देखिए ना अमेरिकन देखना है, ना हॉलीवुड की, ना किसी और भी देश की कंट्री की भाषा, क्योंकि इंग्लिश जो है अगर वो बोलेंगे तो अपना उनका एक्सेंट होगा। आप इंडियन इंग्लिश में अगर कोई मूवी है तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको फिल्मों की मूवी का जो सब टाइटल्स होता है उसको ऑन करके रखिए और उसको पढ़िए। एक पढ़ने का ये है। और अंग्रेजी समाचार जो है हर एक दिन सुनना है, ठीक है। आधा घंटा एक रखिए दिमाग में कि आधा घंटा का न्यूज़ अपने यूट्यूब पर इंग्लिश का न्यूज़ सुन लेना है, ठीक है। चाहे जो भी बोले, सिर्फ सुनना है। हेडफोन अगर है तो ज़्यादा अति उत्तम हो जाता है। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, तेज़ी से नहीं पढ़ना है। यानी कि तेज़ी से पढ़ चले और गलत सलत पढ़े, गलत नहीं पढ़ना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही करना है। अगर नहीं आए तो उसको इस तरह से सर्कल कर देना है कि भाई ये नहीं आ रहा, तो इसको सर्कल कर देते हैं, कॉपी पे नोट कर लीजिए। और हमारा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का लिस्ट और अल्फ़ाबेट, जिसमें कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट है, उसका उच्चारण करने के तरीके को अच्छे से याद कर लेना। ये सब करने से पहले आवाज़ जो है ऊंची रखना है पढ़ते समय, ठीक है। पढ़ने की आदत है जो है डालें, ऊंचा आवाज़ में रखें, जिससे क्या होता है कि जो भी आप कुछ पढ़ेंगे वो आपके आवाज़ आपके ही कान और दिमाग पर आएगा और बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या सही क्या गलत पढ़ा। तो ये था दोस्तों। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वर्ड्स मीनिंग पे। वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे पहला वर्ड है तो रेंडेजवस यानी मिलन स्थल, एकत्र होने का स्थान, रेंडेजवस। या कह सकते सार्वजनिक सैरगाह, सार्वजनिक विनोद स्थल जहाँ आनंद वगैरह मिलता है, अड्डा, मिलन, भेंट का स्थान, रेंडेजवस। नेक्स्ट वर्ड है तो अनप्रीसीडेंटेड, ठीक है। लंबा है, थोड़ा के पढ़ेंगे। अनप्रीसीडेंटेड, अभूत, यानी कि अपूर्व, जो पहले कभी न हुआ उसे अनप्रीसीडेंटेड कहेंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, इसे आप बेमिसाल कह सकते हैं, अद्भुत कह सकते हैं, ये भी वर्ड है, रखिए दिमाग में। डिलापिडेटेड का अर्थ है टूटा फूटा, जीर्णावस्था में, ध्वस्त या जीर्ण भी कहेंगे, डिलापिडेटेड, है ना। डिलापिडेटेड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ल्यूसिड मीन्स होता है बोधगम्य, चमकीला, उज्ज्वल, पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी को लिख लीजिए अच्छे से, पारदर्शी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सेन का अर्थ होता है ज्ञानी, विवेकी, बुद्धि संपन्न, समझदार। सेन मीन्स होता है ज्ञानी, विवेकी, बुद्धि संपन्न, समझदार। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है निवल का अर्थ होता है निवल, है ना। निवल मीन्स होता है शीघ्र, सक्रिय, शीघ्रकारी, चुस्त, तीव्र बुद्धि। या देखिए ला लिख लीजिएगा वाह के बगल में, तीव्र बुद्धि वाला, निब्बल।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एरोनस। एरोनस का अर्थ है अशुद्ध, अशुद्ध, झूठा, गलत, मनगढ़ंत, त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, एरोनस। जी हाँ, एरोनस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों ये है फेसियस। फेसियस, फेसियस का अर्थ है मन बहलाने वाला, मजाकिया, छिछोरा। मन बहलाने वाला, मजाकिया या छिछोरा को क्या कहेंगे? छिछोरा के फेसियस कहेंगे। अगला देखिए, फेसियस के बाद नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एजाइल। एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, चंचल, चपल, तत्पर। फुर्तीला, चंचल, चपल, तत्पर, एजाइल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स होता है फुर्ती, चंचलता, फुर्ती, चंचलता, चपलता, तत्परता, एजिलिटी, एजिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है पेस्टेरस। पेस्टेरस, पेस्टेरस, पेस्टेरस का अर्थ हो गया, पेस्टेरस का अर्थ हो गया दोस्तों कष्टप्रद, कष्टदायक, तकलीफ दे, पेस्टेरस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एंसिलरी। एंसिलरी का अर्थ हो गया गौण, सहायक। सहायक का मतलब क्या? किसका सहायक? तो व्यापार में सहायक, उद्योग में सहायक जो है उसको एंसिलरी कहेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए और इसका इस्तेमाल आप इस तरह से करें कि भाई कोई भी जब भी इन शब्द हिंदी शब्दों का इस्तेमाल बोलना हो तो आप हिंदी के जगह इंग्लिश वर्ड मीनिंग ही उच्चारण करेंगे। ये ऐसा दिमाग में रहना चाहिए, तो क्या होगा, आप हमेशा जो है कुछ नया और अच्छा कर पाएंगे। अब चलिए मैं सीधा आपको टेक्स्ट पे ले चलता हूँ। मैं बताता हूँ किस तरह से आप इसे पढ़ेंगे, यहीं पर इसी समय सुधार भी करेंगे, समझें कैसे आपने गलत पढ़ा उसका भी यहाँ पर जो है बताया गया है और इसका अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये देखिए एनसीईआरटी बुक से जो लिया गया और इसमें एक केस को डिस्कस किया गया। केस को आप समझकर आपको समझ में आ गया कि कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई। तो मैं चूँकि समझा रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हिम्मत बढ़ती है कि भाई वाकई में लोगों के साथ है कुछ गलत हो रहा है, तो कैसे जो है उसे सॉर्ट आउट करना है इस बात को। तो देखिए पहले आप इसे पढ़ें, पढ़ने के बाद अगर पढ़ते समय अगर कहीं आप अपने आप को असहज महसूस करते हैं, हेजिटेट करते हैं, मतलब कि घबराहट होता है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बताने वाले नहीं, तो आप अच्छे से का पढ़ लीजिए। जो भी नहीं आता उसको छोड़कर आगे पढ़ जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सब वर्ड सभी को आया ही उच्चारण करना, तो उसको आगे बढ़ जाइए। और फिर मैं तुरंत पढ़ूंगा तो उससे आप मिलान कर लीजिए कि भाई मैंने क्या पढ़ा, तो आपको दिमाग में आएगा ना कि इस वर्ड को इस तरह से मैंने पढ़ा तो ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद मैं उसका जो है अनुवाद कर दूंगा जो कि आप समझ में आएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ देखिए हिंदी के स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी अगर आप याद कर लेंगे वर्णमाला का, तो आपको किसी भी का नाम लिखने आ सकता है, पढ़ने आ सकता है। या देखिए प्रकाश लिखा हुआ, प्रकाश, फाइल्ड, फाइल नहीं फाइल्ड, फाइल्ड ए केस, एक के बाद ये है तो एक क्वेश्चन एक के रूप में, द केस इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर्स कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट्स इन न्यू दिल्ली, ऑल द स्टेप्स ही अंडर, ई आर को डी लगा डर, यूएन को अन बोलते हैं, अंडर डबल ओ को बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टुक हो गया, अंडर टुक आर इलस्ट्रेटेड, एट है ऐसे भी टेड है, तो दोनों तरह से एट भी पढ़ सकते हैं टेड भी पढ़ सकते हैं। इलस्ट्रेटेड हेयर, हेयर प्रकाश, एस यहाँ पर कर लीजिए, प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी, मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश कम्स टू नो दैट the money has not reached this daughter. Next, Prakash inquires about the money order in the post office. The post office does not respond to the query satisfactorily. यहाँ फिर देखिए प्रकाश, यहाँ ए आ जाएगा, प्रकाश goes to the local consumer protection council for advice। देखिए यहाँ समझिए, लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस, प्रकाश गोज टू कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल ए केस
he fills a registration form, the court sends notice to the other party, he himself pleads the case in the court judge verifies the documents and hears the argument। तो दोस्तों ये नीचे का है, कुछ पार्ट कट गया है, इतना में इतना ही आया। तो आप इसे देख चुके कि मैंने देखा कि कैसे मैंने पढ़ा और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जो कन्फ्यूज़न है, जो उच्चारण में गलतियाँ होती है, उसको देख कर करेक्ट कर लीजिए। अब चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसे समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, समझना भी उद्देश्य होना चाहिए। देखिए प्रकाश, यहाँ देखिए प्रकाश फाइल अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट इन न्यू दिल्ली। एक लाइन तो यहाँ हो गया, यानी प्रकाश ने जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत में, ठीक है, में जो है एक केस दायर किया। ऑल द स्टेप्स ही अंडरटूक आर इलस्ट्रेटेड हेयर। उनके द्वारा उठाए गए सभी कदम जो है इलस्ट्रेटेड, ये जो कि बुक्स में है तो सचित्र हैं, नीचे दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। प्रकाश पैसे भेजने के लिए प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस एंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। प्रकाश पैसे भेजता है, प्रकाश पोस्ट ऑफिस जाता है अपनी बेटी को पैसा मनी ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज नॉट रीच्ड दिस डॉटर। प्रकाश को पता चलता है, कम्स टू नो मीन्स कम्स टू नो का मतलब होता है कि प्रकाश को पता चलता है कि मनी ऑर्डर जो है वो उसकी बेटी तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे, प्रकाश इंक्वायर्स अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। प्रकाश जो है मनी ऑर्डर के बारे में पोस्ट ऑफिस में पता करता है, पूछताछ करता है। फिर देखिए आगे कि द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज डिससेटिस्फैक्टरीली। जो पोस्ट ऑफिस है वो जो है मतलब संतोषजनक जो है उत्तर नहीं देता। प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। प्रकाश जो है स्थानीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में जाता है। प्रकाश स्थानीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में जाता है, किस लिए? सलाह के लिए, है ना, फॉर एडवाइस। प्रकाश गोज टू अ कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस। प्रकाश जो है एक उपभोक्ता अदालत में दायर करने के लिए जो है जाता है। प्रकाश जो है एक केस जो है उपभोक्ता अदालत में फाइल करने के लिए आता है। ही फिल्स ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वहाँ जो है मतलब वह जो है एक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फॉर्म भरता है। फिर द कोर्ट जो है नोटिस करता है अदर पार्टी, दूसरे पार्टी को कोर्ट जो है सूचना देता है, नोटिस करता है। ही हिमसेल्फ प्लीड्स द केस इन द कोर्ट। अब क्या है यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि मामले की जो कोर्ट में जो मामला चल रहा था, मामला जो केस था, उसका जो है पैरवी वह खुद करते हैं, ठीक है। अब देखिए द जज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट्स। जज जो है अदालत ने न्यायाधीश दस्तावेजों के सत्यापन करते हैं। जज जो है सत्यापन करते हैं। और आगे चूंकि आप यहाँ तक ही है तो आगे जो है तर्क सुनते हैं, ये बात है। तो दोस्तों ये था एक तरीका कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड। चूँकि अभी बहुत सारे वीडियोस में मैंने कुछ केसेस को डिस्कस किया है, तो इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप हमारे वीडियो बातों को सुन रहे हैं तो। अब चलिए दोस्तों एक चलते हैं 6 लेटर वर्ड को भी देख लेते हैं। देखिए अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। वहाँ से रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। इजी, बहुत विद ईजी स्टेप। अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप हमारी बातों को फॉलो करके कॉपी बना लीजिए और कॉपी पे रिवीजन करिए। देखिए आपको मज़ा आएगा हम कोचिंग की तरह। देखिए अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वर्ड मीनिंग पे फोकस करते हैं। परफ्लाई वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है तो पर्जेड। नेक्स्ट है पजर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है परजेस। नेक्स्ट है
प्रोफेस, नेक्स्ट है प्यूरिफाई, नेक्स्ट है प्यूरिम्स, नेक्स्ट वर्ड है प्यूराइन, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्यूरिंग, नेक्स्ट है प्यूरिन्स, नेक्स्ट वर्ड है प्यूरिरी, प्यूरिरी, नेक्स्ट है प्यूरिज्म, प्यूरिज्म, नेक्स्ट है प्यूरिस्ट, अगला है प्यूरिटी, नेक्स्ट है परलेट, नेक्स्ट परलर, नेक्स्ट है परली, प्योरली, नेक्स्ट वर्ड है पर्लिन, नेक्स्ट है परपी, नेक्स्ट वर्ड है पर्पल, अगला पर्पलाई, नेक्स्ट प्यूरेट, नेक्स्ट प्यूरी, अब है परर, नेक्स्ट है परसेट, परसर, परसेस, परसेट, परस्यू, परस्यू, परशु, पूर्वी, पूर्विस, पूर्व्यू, प्यूसीज, पूज्ड, पूज्ड, और देखिए पूज तो है, ये पुशर है, पुशर सॉरी पशर, तो पुशर, पूज्ड, पुशर, पुशर हो गया तो आप अच्छे से इसे ध्यान से एक बार उच्चारण कर लीजिए। बहुत जरूरी होता है एक वर्ड को कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है, इसको समझना होगा। अब देखिए पुशेस, नेक्स्ट वर्ड है पुश्तो, नेक्स्ट है पुश्टू, पुष्प, पुष्प, पशल्ड, नेक्स्ट है पशलस, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पशली, नेक्स्ट है पशल, नेक्स्ट है पशर, नेक्स्ट है पशस, पशली, नेक्स्ट प्यूटिल, अगला है पुटेली, पुटलर, पुटलॉग, पुटनी, पुटॉफ, पुटोइस, पुटॉन्स, पुटन्स, पुटआउट, पुटरिड, नेक्स्ट है पुटस्ट, नेक्स्ट पुटेड, नेक्स्ट वर्ड है पुटी, नेक्स्ट है पुटेन, पुटर, पुटी, पुचर, पुटजेज, पुटजेड, पुटजेस, पजल्स, पुजियोस, पजल, पजल, प्याट्स, पाइक, पाइकनिक। तो ये एक वर्ड मीनिंग है, इसे अच्छे से आप करेक्ट कर लीजिए सही से। तो सबको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि दोस्तों जो भी वर्ड मीनिंग है आपके कंठ में जो है तरह तरह के टेढ़े टेढ़े वर्ड्स भी आप बहुत अच्छे से क्लियरली बोल पाए, ये एक ध्यान रखा था इस बात को। अगर देखिए हमारे वीडियो तक आप अपनी पहुंच वाकई में बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जो है ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, साथ ही शेयर भी कर दीजिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, क्योंकि अगला वीडियो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाएगा। क्योंकि अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें भी होती हैं। तो इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।